हम लोग आ जाए और मन दिक्कत होती है ना। हेलो, हम लोग आए आज ओरछा किला देखने। ये जो किले का जो गेट है ऐसे तिरछा इसलिए बनाया जाता था जिससे जो सेना आए उस समय पे आक्रमणकारी, तो जो उनके साथ हाथी घोड़े आसानी से होते थे अंदर ना आ वो पाए। आसानी से जो मेन गेट तोड़ ना पाए, इसलिए इसको ऐसे नुकीला बनाया जाता था। और उसमें वो जो हाथी हमला करते थे तो उनको चोट लगती थी जिससे वो पीछे हो जाते थे। यहाँ पे फांसी घर होता था, बट अभी ये ताला लगा है, यहाँ बंद है। ये अंदर से भी हम देख सकते थे। इसमें जाल पड़ा है। ये फांसी घर होता था। एक गेट यहाँ पे जाने का ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से ही हम जा सकते हैं और यहाँ सामने से भी हम जा सकते हैं। और यहाँ पे ये पुराना किले का गेट है जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है। देखो कितने हैवी छल्ले लगे हैं इसमें, बहुत ही हैवी छल्ले लगे हैं। देखो ये जिसके लग जाए ना बच नहीं सकता कोई। ये पहले राजा महल देखते हैं। राजा महल है वो, लेकिन दीवाने आम है ये। साइड से है ना इसके। हाँ, आज तोप खाना दिखाएं। कहाँ है तोप खाना? यहाँ पे तोप खाना है। आपको पता है? हाँ, चलो। ये टूटा फूटा पुराना है, ज्यादा लोग यहाँ आते नहीं है, अपन लोग पहली बार है। ये देखो, मतलब ये टूट गया है ना। हाँ हाँ। और सीढ़ियाँ बनी है वहाँ। ये देखो कैसे टूट फूट गया, इसकी दीवार भी टूट गई और ये कैसे बनावटी है इसकी। टूटी खंडर हालत में पड़ा हुआ है, सारा खंडर हो चुका है। यहाँ पे पेड़ लगा है कटा हुआ। चलो नहीं, अपन का समय हो जाएगा तो जागीर महल नहीं देखने को मिलेगा। चलो पहले राजा महल चलते हैं। हाँ चलिए आइए। मजा आ रहा है किला देखने में। हाँ हाँ चलो यहाँ पे दीवाने आम चलते हैं, ये बढ़िया सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलिए चलिए चलिए। अब हम आपको दीवाने आम दिखाने वाले हैं। चलो दीवाने आ गए, दीवाने आम देखने। चलो चलो। ये है यहाँ का दीवाने आम। अरे वाह, इधर कितना ठंडा आ रहा है। ये है राजा का सिंहासन। यहाँ पे कितनी सामने देखो, चढ़ जाओ ऊपर उसके। हाँ देख रही, यहाँ चेहरे का छू नहीं है इधर। राजा बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय पंचायत। हाँ, चलो। यहाँ पे राजा बैठते थे और जो उनकी उस समय की प्रजा होती थी उनके सुनते थे, जो उनकी समस्याएं होती थी और अपना न्याय करते थे। और इसके बाहर यहाँ पे मंत्रीगण होते थे और फिर यहाँ पे कुछ और जो उसके बाद जो गेस्ट होते हों उसको, और जो एकदम आम जनता होती थी वो बाहर एकदम बैठते थे। मंत्रीगण यहाँ पे होते थे, उनके पास पर्ची अपनी जाती थी, फिर राजा के पास जाती थी वो, और वो अपना डिसीजन बताते थे। यहाँ ये पूरा दीवाने आम है, खूब बड़ा सा। मजा आ रहा है दीवाने आम देखने। यहाँ पे पेंटिंग देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बनी है ऊपर। अब तो ये पुरानी हो गई है खैर। चलो अब यहाँ से चलें। चलो चलते हैं। अब राजा महल चलेंगे। चलो। अब हम आपको यहाँ पे जो राजा महल है वहाँ ले चलेंगे, और इसके जस्ट बगल में यहाँ जहांगीर महल है तो उसको भी दिखाएंगे, और अगर टाइम मिला तो फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उनको हम धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। ये राजा महल का प्रवेश द्वार, और यहाँ से हम अब आपको राजा महल के अंदर ले चलेंगे। जो गेट इस तरीके से बनाए गए हैं ना, तो ये इसलिए बनाए गए हैं, जो ये गेट बने हैं यहाँ पे, कि जो सामने जो राजा महल, जो सामने अंदर की जो चीजें होती हैं ना, तो वो प्राइवेसी रखने के लिए ऐसा बनाया गया है कि डायरेक्ट हम अंदर के लोगों को ना देख पाए, इसलिए ये बनाया गया है। और यहाँ से अंदर जाने के लिए है और वो अलग गेट बाहर आने के लिए। अब हम राजा महल के अंदर आ गए हैं। इस जगह पे किसी जमाने में डांस हुआ करता था, और जो राजा महाराजा और रानियां थी वो चारों तरफ यहाँ बैठ के यहाँ डांस और जो भी फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पे राजा का कमरा के अंदर आ गए हैं। खूब बड़ा सा ये कमरा है, विशाल का है। और यहाँ पे ठंडी हवा आने का बना हुआ है ये, और यहाँ से जो ये रोशनदान बने हुए हैं ना, तो ये रोशनी आने के लिए है। और यहाँ पे पेंटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी बनी है दीवारों में। जो राजा का कमरा है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ हम पेंटिंग देख सकते हैं। यहाँ भी जो एक बीच का जो कक्ष है, ये कमरा, यहाँ भी पेंटिंग बनी हुई है चारों तरफ दीवारों में। अब हम यहाँ से चलेंगे जहांगीर महल देखने। ये है जहांगीर महल का ये जो लकड़ी का दरवाजा बड़ा, ये उसी जमाने का है, 500 साल पुराना। अब हम लोग जहांगीर महल के एकदम जो मेन गेट है यहाँ पे, इसके बाहर आ गए हैं यहाँ से, और इसके सामने ही हमें ऊंट घर दिखता है यहाँ सामने। और यहाँ पे एक ये बना हुआ है, ये
उस समय पे नहाने आने के काम आता था। और सामने ही हम जो राय प्रवीण थी उनका महल हम देख सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जहांगीर महल देख लिया, इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से कंचन घाट। सबसे पहले अब हम आपको यहाँ पे एक ये छतरी बनी हुई है तो यहाँ पे पास चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ बनी हुई है, एक ये बनी हुई है बड़ी सी विशालकाय छतरी है। तो इसके अंदर चल के हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये है महाराजा इंद्रमणि की छतरी। यहाँ पे कई सारे बुंदेली राजा हुए हैं, जिनमें से कुछ जो फेमस हैं वीर सिंह देव और रुद्र प्रताप सिंह और एक मधुकर शाह हैं, ये जो यहाँ के फेमस राजा हैं। हाँ। बढ़िया बनी हुई है, छोटी छोटी। ये राजा इंद्र प्रताप सिंह की है। राजा इंद्र प्रताप सिंह गुलाम सिमट रहे होंगे। नई जगह अच्छी है, नई जगह और ज्यादा लोग आते भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा कम। वो ज्यादा पॉपुलर है जो राजा महल है और जहांगीर महल है, वो ज्यादा पॉपुलर जगह है। चलो अभी ये सामने वाली देखने चलते हैं। अभी अपन ने वो बगल वाली देखी, अब ये वाली देखने चलते हैं अपन लोग। और बगल में ये बगिया भी बनी हुई है, उसमें बहुत ही बढ़िया फूल वूल लगी हुई है, गुलाब के लगे हुए हैं और भी फूल लगे हुए हैं यहाँ चारों तरफ। अभी हमने यहाँ पे छतरियाँ देखी और अब हम यहाँ पे कंचन घाट इसके पास आ गए हैं। और ये बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी का तट है और नदी का नाम है बेतवा। तो चलिए अब हम यहाँ पे नदी देखते हैं। और यहाँ पे बच्चों अगर आज साथ में आए तो बच्चों को हम कार में भी घुमा सकते हैं और घुड़सवारी करने का भी एक यहाँ पे था, तो घुड़सवारी भी करवा सकते हैं। अब हम लोग एकदम कंचन घाट के पास आ गए हैं। यहाँ पे ये बेतवा नदी बहती है और यहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं अगर रिवर राफ्टिंग करना चाहें। ज्यादा किनारे मत जाना, देखो वो बोट। आओ तो तुमको भी थोड़ा सा टहला देती हूँ। पकड़े रहे ना, फिसल न जाना, ज्यादा किनारे मत जाना। अरे वाह, मजा आ रहा है झिलमिल नदी में नहाने में। चप 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 करता है बाबू, देखो चप। हाँ बाबू, अब भी नहा लो, बेतवा नदी में मजा ले लो। पानी है पापा, देख लो पापा, ले पापा कंचन पानी। अरे मुझे मंगा दे रहा, चलो चलो आ जाओ झिलमिल, बाहर आ जाओ, अब आ जाओ बाबू। ये झिलमिल बाबू, पापा हमने देख लिया। झिलमिल इधर देखो, इधर तो देखो। अरे वाह, कलाकंद है ओरछा का प्रसिद्ध प्रसाद। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे राम राजा मंदिर और उसके बगल में ही चतुर्भुज मंदिर है। जय श्री राम। ये स्मार्ट लग रही हो। और ये है चतुर्भुज टेम्पल, इसके आगे ही हमें राम राजा मंदिर भी मिलता है, तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ मिठाई की दुकानें भी लगी हुई हैं कई सारी। देखो यहाँ ढेर सारे खिलौने की दुकान, ये है फुटबॉल, आपके मतलब की चीज़ें, और ये ढोलकिया
डम डम। अरे बोझती भी है ये तो। अच्छा है ना डम डम। और ये देखो खटिया है, छोटी खटिया। और भी खिलौने हैं यहाँ ढेर सारे। बाबू ने लिया खिलौना, देखो बाबू ने। ये बॉल कितने की? फेंक देगा वो, रहने दो। उसने ले लिया बाबू, उसने ले लिया अपने लिए। ये देखो ढोल बाबू। बढ़िया खिलौने की दुकान है ना वाइट। है। देखो यहाँ चारपाई भी मिलती हैं। यहाँ पे भी देखो ढोलक रखा और चारपाई टंगी और ये गधा। देखो गधा बच्चों को खेलने के लिए। अच्छी दुकान है। और यहाँ पे शिवलिंग और कई सारे मूर्तियाँ हैं। यहाँ बहुत सारी मूर्तियों के आइटम, सिंदूर भी है। सामने ही हम यहाँ पे बड़ा सा ये जो मंदिर है, ये चित्रकूट टेम्पल कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही अभी सुंदर लाइटिंग है और अभी ये बंद। यहाँ पे हमें बच्चों वाली गाड़ी भी मिलती है, तो उसमें हम अगर आपके साथ बच्चे हो तो उन्हें घुमा सकते हैं। बैठ जाओ बाबू, डर लग रहा? आ जाओ। अब हो गया है रात का समय, करीब 9 बज रहा होगा और हमने यहाँ पे राम राजा मंदिर देखा, चित्रकूट टेम्पल भी देखा और अभी यहाँ पे लोकल मार्केट हम लोग घूम रहे हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पे जो कंचन घाट है, बेतवा नदी का तट, वहाँ पे गए थे हम और वहाँ पे जो राजाओं की, बुंदेली राजाओं की छतरियाँ थी वो भी देखी और हमने राजा महल भी देखा, जहांगीर महल भी देखा आज। और अभी भी शॉपिंग जारी है। ले लिया कुछ की ऐसे ही ले रही है। हाँ चलो, अब टाइम होता जा रहा है, चलते हैं फिर जल्दी से। घर वापस जाने का समय हो गया है टाइम। यहाँ भी मार्केट क्लोज होता जा रहा है और हम भी अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे जितना थोड़ा बहुत मार्केट है तो वो भी हम यहाँ कैप्चर कर। हम लोग जा रहे हैं वापस और यहाँ पे अगर कंचन घाट आप आते हैं तो वहाँ पे हम बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग करने के लिए और राफ्टिंग करने के लिए बना है कंचन घाट में, तो वो भी एक अच्छी जगह है। और उसके बाद हम यहाँ पे भी आ सकते हैं राम राजा मंदिर और यहाँ चित्रकूट मंदिर है, इसको देखने के लिए।